मुश्किलों का दौर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऑक्सीजन की कमी अब देश में नहीं है। देश में मांग के मुताबिक ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ये बेहतर होते हालात हमें दिलासा देते हैं। जब सरकार, सेना और समाज का साथ मिलता है तो आपदा को कैसे अवसर में तब्दील किया जाता है, ये हालात इस बात को भी बयां करते हैं। अब तक देश में 70 जगहों पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, लेकिन अब देश में जिला मुख्यालयों तक सैकड़ों ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ये हालात केंद्र सरकार के क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णयों को दर्शाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 अप्रैल 2021 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी कर कहा था कि ऑक्सीजन की आपूर्ति अब किसी भी नॉन मेडिकल काम के लिए नहीं की जाएगी और इसका प्रयोग केवल मेडिकल के कामों में किया जाएगा। इस फैसले के बाद देश में युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन उपलब्धता को लेकर प्रयास शुरू हो गए। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली संस्था DRDO ने अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक DRDO आने वाले 3 महीनों में देश भर में PM केयर फंड की मदद से 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहा है। दिल्ली में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 500 ICU बेड की सुविधा है। DRDO ने देश भर के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना का भी ऑर्डर दिया है। संगठन ने कहा है कि ये ऑक्सीजन संयंत्र प्रति मिनट 1000 लीटर तक ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं, जो 190 रोगियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखता है। ये प्लांट ऑक्सीजन की कमी को युद्ध स्तर पर दूर करते हुए DRDO ने पहले 2 ऑक्सीजन प्लांट 6 मई को एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में इनका प्रचलन किया गया। दिल्ली में आने वाले 3 संयंत्र लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल और झज्जर स्थित एम्स में स्थापित किए गए। DRDO ने छोटे अस्पतालों के लिए कम क्षमता वाले मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्रों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए और अधिक उद्योग भागीदारों के साथ डील की पहल की है। DRDO ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए SpO2 यानी ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली भी विकसित की है। DG AFMS द्वारा जर्मनी की एक कंपनी को 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाने के ऑर्डर दिए गए हैं। इस अवसर पर मैं DRDO को और उसके सभी वैज्ञानिकों को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब कोविड के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई पिछले वर्ष, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार जो है होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ उसने लड़ना शुरू किया और उस समय से लेकर आज तक DRDO ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। DRDO के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश का रेल मंत्रालय अपनी भूमिका को निभा रहा है। शुक्रवार को पूर्व मध्य रेलवे के रास्ते 100वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई। 19 अप्रैल से अब तक देश में ऑक्सीजन संकट के दौरान रेलवे ने ऑक्सीजन आपूर्ति में अपनी महती भूमिका निभाई है, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी है। UAE ने भारत को 7 लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे हैं। ये UAE से समुद्र के रास्ते गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचे। यहाँ से रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए इन्हें बिना देर किए तुरंत दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों में आपूर्ति के लिए भेजा। इस तरह ये साफ है कि देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने एक बेहतरीन सप्लाई चेन स्थापित की और इस लिहाज से ऑक्सीजन सप्लाई के ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के तीनों अंगों वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने अपना योगदान बखूबी दिया। इंडियन एयरफोर्स देश के भीतर और विदेशों में उड़ान भर रही है। IAF ने घरेलू स्तर पर 843 उड़ानें संचालित की हैं और 1243 उड़ान के घंटों के साथ 533 टैंकरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है, जबकि 1089 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कंटेनर के साथ ही 153 मीट्रिक टन अन्य उपकरणों को भी अपने गंतव्यों तक पहुंचाया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वायुसेना ने 39 उड़ानें संचालित की हैं, जिसमें 663 उड़ान के घंटों के साथ ही 104 टैंकरों को अपने स्थान तक पहुंचाया गया है, जबकि 872 मीट्रिक टन कंटेनर के साथ 456 मीट्रिक टन अन्य उपकरण भी एयरलिफ्ट किए गए हैं। भारतीय नौसेना ने भी ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के मिशन में तेजी लाने के लिए अपने जहाजों को तैनात किया है। पहली ऐसी खेप INS तलवार द्वारा 5 मई को बहरीन से मैंगलोर में लाई गई थी।
नौसेना के अन्य जहाज जैसे कोलकाता, कोच्चि, तवार, त्रिकंद, जलाश्व और ऐरावत मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों को लाने के लिए तैनात किए गए हैं। भारतीय सेना ने आगरा में 2 सिविल ऑक्सीजन संयंत्रों की मरम्मत की है ताकि प्रतिदिन 1800 सिलेंडरों की आपूर्ति को फिर से शुरू किया जा सके। यूं ही ये चैलेंज कोविड-19 का इस देश के सामने आया, हमारी मिनिस्ट्री ने और हमारे साथ तीनों हमारे फोर्सेस ने, हमारी जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, DRDO ने ये वार फुटिंग पर काम करना प्रारंभ किया है। और आज सबको इस बात की जानकारी है कि इस समय जो सिविलियंस की मदद करने में, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है। ऑक्सीजन उपलब्धता, मेडिकल उपकरण और नवनिर्मित अस्पताल की स्थापना में पीएम केयर फंड का बड़ा योगदान रहा है। पीएम केयर फंड ने 322.5 करोड़ रुपए की लागत से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित ऑक्सी केयर प्रणाली की 1,50,000 इकाइयों की खरीद के लिए मंजूरी दी है। ऑक्सी केयर एक SpO2 आधारित ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली है जो संवेदी SpO2 स्तरों के आधार पर रोगियों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है। पीएम केयर्स ने देश भर में 500 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए धन आवंटित किया है। इन संयंत्रों को 3 महीने के भीतर स्थापित करने की योजना है। कुल मिलाकर एम्स ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एम्स झज्जर हरियाणा में 5 उच्च प्रवाह वाले मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम केयर्स द्वारा वित्त पोषित 2 चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र एम्स नई दिल्ली और RML अस्पताल में स्थापित किए गए हैं। कोविड महामारी के पूर्व में भारत एक दिन में 7200 टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा था और प्री कोविड दिनों में मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में केवल 15% की आवश्यकता थी। अब जब औद्योगिक खपत शून्य हो गई है क्योंकि पूरी क्षमता को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए परिवर्तित कर दिया गया है। 15 मई 2021 तक भारत में ऑक्सीजन की उपलब्धता 9200 टन प्रतिदिन हो गई है। ये एक दिन में ऑक्सीजन उत्पादन का लगभग 300% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। महाराष्ट्र, जिसकी मुख्य रूप से मुंबई और पुणे में 1500 टन उत्पादन क्षमता है, की सबसे अधिक मांग है। इसके बाद गुजरात और उत्तर प्रदेश आते हैं। अप्रैल 2021 में व्यापार मानक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में महामारी से पहले तरल चिकित्सा ऑक्सीजन यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की पूर्व कोविड मांग 700 टन प्रतिदिन थी। पिछले साल कोविड-19 की पहली लहर के दौरान LMO की मांग 4 गुना बढ़कर 2800 टन प्रतिदिन हो गई है। पिछले साल कोविड-19 की पहली लहर के दौरान LMO की मांग 4 गुना बढ़कर 2800 टन प्रतिदिन हो गई। इसके अलावा दूसरी लहर के साथ मांग पूर्व कोविड स्तर से 7 गुना से भी अधिक बढ़ गई है, जो प्रतिदिन 10,000 टन है। इन सब सकारात्मक पहलुओं के अतिरिक्त वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत मित्र राष्ट्रों से मिल रहा सहयोग अलग है, जहां से मेडिकल उपकरण, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ये स्थितियां बताती हैं कि क्षमताएं हमारे अंदर ही निहित होती है, बस जरूरत होती है परिस्थितियों के मुताबिक उनको विकसित करने की।